हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग सामने वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं आप लोगों के सामने मॉक टेस्ट दे रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रही है, थोड़ी पढ़ाई भी मेरी कम हो गई है और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट दूँ। तो आज संडे था तो सोचा मैंने कि आज मैं ये मॉक टेस्ट दे ही दूँ और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि ये अब मेरे तीसरे मॉक में कितने मार्क्स बन रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को भी अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को शेयर करने हैं। देखिए, अब एग्ज़ाम में हमारे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन लगभग रह गए हैं, तो उन 20 दिनों में हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी और थोड़ा PYQs और मॉक पे भी ध्यान देना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सके। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी, अगर आपने मॉक टेस्ट परचेस किया है तो प्लीज़ रात में या दिन में जब सो जाएँ, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर देकर देखिए आपका मार्क्स कितना आ रहा है। या फिर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो प्लीज़ आप किसी भी PYQs बुक से आप PYQs को सॉल्व करें। कम से कम एक दिन में 2 से 3 सेक्शन, जैसे CDP, साइंस, हिंदी, ऐसे कर करके आप सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको मतलब पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, नहीं हुई है, और फिर से जो क्वेश्चंस गलत हो उसको आपको एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं 24 दिसंबर आई थिंक 2023 वाला मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा PYQs जो है आप वो बुक से सॉल्व कीजिए और हाँ, उसे एनालिसिस करना मत भूलिएगा। एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को शेयर करने वाली। चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ अपने मॉक टेस्ट में दिखाने वाली हूँ कि जो मैं मॉक टेस्ट दे रही थी उसमें मेरा मार्क्स कितना आया है। ओके, तो ये है टेक्स्ट बुक की ऐप, इसको आपको ओपन करना है और मैं हमेशा टेक्स्ट बुक पर ही मॉक देती हूँ। प्रीवियस ईयर मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक दिए थे, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं वीडियोस वगैरह भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और मॉक टेस्ट भी मैं ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। तो ये ओपन होने के बाद आपको टेस्ट वाले सेक्शन में आना है। जब आप टेस्ट वाले सेक्शन में आएंगे तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है बस। हाँ, ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए पेडागोजी। देखिए यहाँ पे जो लिखा है पेडागोजी फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, तो यहाँ से मैं ना सेक्शनल वाला देती हूँ। जैसे कल रात में मैंने 2 साइंस का नहीं, आई थिंक हाँ, इंग्लिश का शायद मैंने दिया था, 2 इंग्लिश का मैंने दिया था और इससे पहले 1-2 मैंने साइंस का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 10-10 नंबर वाले मैंने दिए थे। कभी कभी जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो मैं 10-10 नंबर वाले मॉक टेस्ट दे देती हूँ। खैर, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सीटेट और स्टेट पे टच करूँगी। ठीक है, 21 टेस्ट है, सारा मैंने नहीं दिया है, कुछ मेरी सिस्टर भी देती है और कुछ मैं भी। उसका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, हालांकि मैंने उसे, मेरा जब एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, एग्ज़ाम में जब मैं पैनिक हो गई थी, तो मैंने उसे कहा था कि पहले आप हिंदी और इंग्लिश अटेम्प्ट करना, देन उसके बाद आप करना CDP, फिर मैथ्स, उसके बाद लास्ट में साइंस। ठीक है, लेकिन या साइंस पहले, लास्ट में मैथ्स, लेकिन उसने ये बात को ध्यान में नहीं रखा, उसका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हालांकि 1-2 नंबर मेरे से उसका ज़्यादा था और जो मेरी एक और दीदी थी वो 3-4 अटैम्प्ट देने के बाद उनका क्लियर हो गया, उनका जो कि 94 या 93 ऐसे मार्क्स बना था। ठीक है, तो ये सीटेट है, सीटेट वाले पे हम लोग टच करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम टेस्ट है जो कि मेरी बहन दे रही है और ये है जो कि मॉक में मेरे आए हैं 110 मार्क्स। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, क्लियरली दिख रहा होगा 110 मार्क्स। वी रिजल्ट पे मैं जाती हूँ। यहाँ पे आज की जो मॉक है और यहाँ पे ये जो आज का मॉक है, इस मॉक में आप देख सकते हैं, 1 मिनट, सॉरी, ये कंपनी वालों की ज़्यादा कॉल आती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स आया है, 110 मार्क्स आया है। ठीक है, परसेंटाइल 98%, एक्यूरेसी 73 पॉइंट समथिंग जो भी दिया गया है। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ किस सेक्शन में मेरे कितने मार्क्स आए हैं। 110 है, आप देख सकते हैं। इस बार मुझे भी हैरत हो रही है, CDP में मेरी 29 मार्क्स आई है और हालांकि CDP वाला पोर्शन मेरा ठीक हो गया, पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार भी पढ़ा था, लेकिन इस वाले मॉक में ना, ये कौन से साल की मॉक है वो मैं आपको दिखा दूँ।
अच्छा चलिए 1 मिनट, ये मॉक अभी दिख नहीं रहा है, जब ओपन करूँगी तो ये दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो सीडीपी का जो लेवल था ना, मुझे इजी लगा तभी नंबर भी ज़्यादा आया है। मैथमेटिक्स एंड साइंस में मेरा 47 मार्क्स आया है। अब साइंस में कितना है, मैथमेटिक्स में कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इंग्लिश में मेरा 15 आया है, हिंदी में 19, जैसा कि मैंने बताया है। हालांकि पिछली बार तो मैंने सब कुछ पढ़ा था, उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन बीच में गैपिंग 4-5 महीने की हो गई तो लोग चीज़ें भूल जाते हैं। तो अभी जो है साइंस मेरा चल रहा है, सीडीपी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, साइंस अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, और इंग्लिश की पेडागोजी मैंने कर लिया है, हालांकि मैराथन क्लासेस भी कर लिया है। और हिंदी में अभी मैंने हिंदी पेडागोजी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी 19 नंबर आया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस टाइम मैंने जो पढ़ा था उस बेसिस पे, या हो सके जो गद्यांश पदांश या अनसीन पैसेज उसमें मार्क्स मेरे अच्छे आए हों, सीडीपी में कम आया हो, और इसमें 15 नंबर। ठीक है, तो ये 29 है। मैथमेटिक्स और साइंस में मैं आपको दिखाते चलती हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं दिखेगा, ये हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जाने के बाद जैसे मैंने इसे ऑन कर लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे आसानी से ये हो सकता है। 1 मिनट, इसको मैं टच करूँगी। 1 मिनट, मैं राइट हैंड में मोबाइल ले लेती हूँ। मैथ और साइंस, तो ध्यान से देखिए, मैथ्स में एक क्वेश्चंस गलत हुआ है, क्वेश्चंस ही गलत हुए हैं एक। ठीक है, करेक्ट कितना है वो देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी मैथ्स में मेरे 26 नंबर आए हैं। तो आउट ऑफ 30 26 खराब नहीं है, लेकिन मैथ्स का पोर्शन मेरा ठीक है, तो 30 आउट ऑफ 30 आना चाहिए था, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई, किसी का नहीं आता है, या जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं आता है, तो 4 गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार मैं और आपको बताऊं, मैथ्स पेडागोजी भी अभी मैंने दोबारा नहीं पढ़ा है। आज मैंने पपिल टीचर से एक लेक्चर आज मैंने पढ़ा है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए, एक मेरा कॉन्टेंट में कितना गलती है, कॉन्टेंट एक गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है मैं उसे एनालिसिस करूँगी। कॉन्टेंट में बस एक मेरा गलत हुआ है, ठीक है, यानी 20 में एक गलत हुआ है, यानी कॉन्टेंट में मेरा 19 नंबर आया है। मैथ्स पेडागोजी में 1 2 और 3, मैथ्स पेडागोजी में 3। हालांकि पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी नहीं पढ़ा है फिर भी सही है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज भी कुछ है। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूं, तो एज अ मैथ्स टीचर, तो जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ ना स्कूल में भी, तो बच्चों को भी मेरी मैथ्स पढ़ाने का तरीका काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें लगता है कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ाया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, तो ये चीज़ें ऐसा मुझे लगता है कि मतलब मैं उस चीज़ में काफ़ी अच्छी हूँ। हालांकि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, किसी चैप्टर को पढ़ाना है तो पहले क्या समझाना चाहिए, बाद में क्या समझाना चाहिए, बच्चे का दिमाग कैसा है उस लेवल से उसको तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेरी पकड़ बन गई है। तो उस हिसाब से मैथ्स पेडागोजी और प्रीवियस नॉलेज की वजह से भी, यानी पिछले वाले सीटेट में मैंने तैयारी किया था, तो थोड़ा सा पकड़ बन गया, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैथ्स पेडागोजी बिना पढ़े, यानी अभी 6 महीने की तो गैप आ गई थी, 6 महीने नहीं, फरवरी है, फरवरी के बाद आप देख लीजिए कितना महीना हो रहा है, तो गैप होने के बावजूद चीज़ें मैं सही कर पा रही हूँ। हालांकि इंग्लिश मैंने पढ़ लिया फिर भी 15 नंबर आए। अब हम लोग चलते हैं, 1 मिनट, चलिए मैं इंग्लिश में भी देख लेती हूँ कि इंग्लिश में मेरी क्या चीज़ें सही हुई है और क्या नहीं। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात थी। और हाँ, साइंस में मैं देख लेती हूँ, तो 26 इसमें हो गया, तो साइंस में कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना नंबर का था, चलिए यहीं से काउंट कर लेते हैं। साइंस में 31 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 यस, इसमें 21 क्वेश्चंस सही हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें कितना नंबर मैंने बताया, 26, और इसमें 21, हाँ 47 नंबर सही है। तो देखिए इसमें 21 नंबर आया है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रही हूँ कि रोज मैं PYQs एक सेक्शन साइंस का कर रही हूँ। हालांकि साइंस की मेरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पिछली बार साइंस में मेरा सिर्फ इसमें 9 नंबर आए थे, 9 या 7 नंबर आए थे।
और हालांकि साइंस का मैंने क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही टाइम बचा था, जिसमें मुझे हिंदी भी करना था, इंग्लिश भी करना था, साइंस भी करना था। बस एक एक बार करके मैंने टिक करके बुलेट फिल करती गई, मतलब ढंग से मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ था पिछली बार, और उस वजह से भी, और थोड़ा सा भी रिवीजन मोड मेरा ज़्यादा स्टार्ट है, PYQ मैं ज़्यादा सॉल्व कर रही हूँ, तो उस वजह से 21 नंबर आया है। तो मुझे थोड़ा सा आज रिलैक्स महसूस हो रहा है। लेकिन ये वाला जो मॉक है ना, थोड़ा सा मुझे ईजी लगा, साइंस का लेवल भी मुझे ईजी लगा है, तभी मेरे नंबर भी ज़्यादा बने हैं। वरना 2026 में फरवरी वाला था, उसका लेवल थोड़ा सा टफ था। अभी नया वाला अपडेट नहीं हुआ है, और 2026 वाला साइंस वाला 8 फरवरी वाला मैंने लगाया था, मेरा उसमें सिर्फ नंबर आया था 13, जो कि मेरे पास क्वेश्चंस पेपर थे, मेरी सिस्टर ने दिया था। 7 फरवरी को मेरा हुआ था, तो उसमें मेरा बस 13 ही नंबर आया था, मैंने जब उसे सॉल्व किया था। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में मेरा 19 नंबर है। अब देखिए कंटेंट में कितना है और पेडागोजी में कितना है। पेडागोजी अभी मैंने पढ़े हुए 6 महीने हो गए, तो कंटेंट में आपका 1, 2, 15 नंबर का होता है दोनों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कंटेंट में मेरा 11 है, यानी 15 में से 11, 4 गलत है। और 15 के बाद 16 से आपका मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है, आपका हिंदी पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। तो 16 से देखिए पेडागोजी में कितने सही हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पेडागोजी में 15 में सिर्फ 8 सही हुए हैं, 7 गलत हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी हिंदी पेडागोजी में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इंग्लिश का भी मैं देख लेती हूँ। इंग्लिश में पहले कंटेंट देखते हैं, 15 नंबर का होता है। इंग्लिश में मेरा टोटल 15 नंबर आया, 30 में 15 नंबर बहुत ख़राब है, मतलब ठीक कह सकते हैं, पास होने तक तो है अगर बाकी सेक्शन में ज़्यादा ला दें तो। लेकिन अगर मान लीजिए बाकी सेक्शन में भी कम हो जाए, तब तो 15 लाकर आप तो फेल ही हो जाएंगे ना। तो पहले कंटेंट में मैं देखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कंटेंट में 15 तक ही कंटेंट रहता है। कंटेंट में 9 सही, यानी 6 गलत। यानी कंटेंट में 6 अनसीन पैसेज, यानी कहीं पैसेज में भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, और कुछ ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें भी गड़बड़ी हुआ होगा। तो इसे मुझे अच्छे से वीडियो बनाने के बाद मैं एनालिसिस करूँगी कहाँ पे मेरी गलती है। यहाँ से देखिए ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है, यहाँ 16 से स्टार्ट है पेडागोजी, तो पेडागोजी में तो और ज़्यादा गलत हुए होंगे। इंग्लिश पेडागोजी 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेडागोजी में सिर्फ 6 मेरे सही हुए हैं 15 में से, यानी 9 गलत है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है ये चीज़ें मेरी गलत हुई है। बस मेरी जो सबसे अच्छा मार्क्स आया है, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में आया, फिर मैथ्स वाले पोर्शन में आया है, मैथ और साइंस वाले में। अब पेडागोजी में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग नज़र डाल लें कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? अच्छा, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी? एबिलिटी टू रिपीटेटिव परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड। मैंने इसमें टिक किया था कि एक काम को बार बार करना बिना बोर हुए और आपको बोरिंग नहीं लगेगी, और जो काम आपको बोरिंग नहीं लगता है तो उसे आप बार बार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी को टिक किया था। लेकिन यहाँ पे बार बार वाला से मुझे थोड़ा सा रिपीटेटिवली जो था, तो इससे मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। और एक क्वेश्चन नंबर जो है 3, इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था, एबिलिटी टू थिंक डाइवर्जेंटली। लेकिन अब मुझे लग रहा है हाँ यही सही होगा। क्रिएटिविटी वही होता है ना, आपके अंदर जो थिंकिंग है उसको डाइवर्ज तरीके से आपको इन्हेंस करे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सोच सके। तो मैंने आंसर इस पर किया था, जो कि गलत है, आंसर होगा ये। तो दोनों में मेरा 50-50 था, लेकिन एकदम अभी मुझे लग रहा है कि नहीं यही सही होना चाहिए था, मैंने कैसे गलत कर दिया। खैर, तो जो भी है, तो आज मैंने आपको अपना दिखा दिया कि मेरे मॉक में कितने नंबर आए हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये कौन सा मॉक टेस्ट है। प्लीज़ आप इसे ही दीजिए और देकर बताइए कि आपका कितना आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस 24 जनवरी 2023। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप मॉक टेस्ट आपने परचेस किया है टेक्स्ट बुक पर से तो। और 24 जनवरी 2023 वाला आप देख दीजिए और अपना मॉक टेस्ट मुझे ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका कितना है, या ये आपने नहीं दिया है तो आप दूसरे मॉक टेस्ट का भी बताइए कि बाकी के मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स जो है वो कितना आ रहा है। हालांकि इस पर फ्री वाला भी मॉक होता है, तो लेकिन वो मिनी मॉक होता है, वो 60 नंबर का होता है, जो कि आपको लाइव मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाते चलती हूँ फ्री मॉक आप कहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों का पूछना था क्या उसमें PYQs होते हैं? हाँ, कुछ क्वेश्चंस PYQs भी होते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक वाले PYQs बेस्ड ही अपने से क्वेश्चंस बना कर देते हैं। जैसे ये लाइव टेस्ट है,
ये आप लाइव टेस्ट देख रहे हैं। लाइव टेस्ट में मैं एसएससी वाले में नहीं जाऊंगी, मैं टीचिंग वाले में जाऊंगी। ये बीपीएससी रीट, देखिए सीटेट मिनी टेस्ट 60 नंबर का है, अभी आप देख सकते हैं। फिर सीटेट रजिस्टर करेंगे, ये सोशल साइंस का है, 20 अगस्त को खुलेगा। ये स्टार्ट नाउ सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस वाले जो जिसका सब्जेक्ट है वो दे सकता है। और मैं आपको दिखाऊं सुपर टेट सीटेट मिनी टेस्ट 60 नंबर का, ये भी दे सकते हैं आप। किसका है ये यहाँ पे दिया नहीं है। और मैं आपको दिखा दूँ सीटेट मिनी टेस्ट ये किस वाले का है, मैथ है साइंस है, ये दिया नहीं है, हो सके मिक्सअप हो। तो खैर इस तरीके से आप जो है फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगी आप 2 से 3, अभी शायद ऑफर भी चल रहा था इंडिपेंडेंस डे का, इंडिपेंडेंस डे तो पार हो गया, बाई 1 ईयर का परचेस करो 2 ईयर का आपको फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ करके। और 400 कुछ समथिंग में भी, हाँ देखिए ना यहाँ पे लिखा भी है आज़ाद सपनों का पास, ठीक है 349, यहाँ पे तो अभी दिखा रहा है ईयरली टेक्स्ट बुक ना, लेकिन कल या परसों मैंने खोला था तो यहाँ पे दिखा रहा था बाई 1 ईयर और गेट फ्री फॉर 2 ईयर्स, ऐसे करके 2 साल, मतलब 1 साल वाला आप खरीद रहे हैं 349 में, तो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे ही टाइप का मैंने जब ये था क्या कहते हैं दिसंबर में कौन सी फेस्टिवल पड़ती है भाई, मेन फेस्टिवल जो है वो क्रिसमस डे, मैंने क्रिसमस पर लिया था, तो क्रिसमस पर मैंने परचेस किया था, तो इसी टाइप का था। ऐसे ही 350 या 400 के अंदर पड़ा था 3 साल वाला। हालांकि 3 साल मेरे पूरे होने वाले हैं जब खत्म हो जाए, लेकिन अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी और भी आ सकता है, रक्षाबंधन का भी आ सकता है, मतलब हर फेस्टिवल जैसे जो फेस्टिवल आता है ना उस पर वो आते रहता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो उस पर भी शायद पता नहीं अगस्त में है या सितंबर में, आई थिंक अगस्त के लास्ट ही में है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप मॉक टेस्ट दीजिए और प्लीज़ बताइए। और मैथ्स वाला कंटेंट मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कल करूँगी, आज नहीं, आज संडे है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काम था, तो जो बाकी काम हम लोग रखते हैं वो संडे के दिन करते हैं। कल मैं शेयर करूँगी आपका मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा कंटेंट कमज़ोर है, मेरा कंटेंट कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन कमज़ोर है मेरा, आपने देख लिया। हिंदी और इंग्लिश अभी भी नहीं हो रहा है, हाँ साइंस वाला हो गया, साइंस भी कमज़ोर है, लेकिन हाँ ये वाला मॉक टेस्ट जो है ईजी था, मुझे ईजी लगा, तभी 21 नंबर आया, वरना 21 मेरा नहीं आता, 15 आ जाए बहुत है। खैर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।